तुमने कभी ध्यान दिया है? जब तुम किसी और की चालाकी देखते हो तो बहुत जल्दी समझ जाते हो, ये आदमी मुझे इस्तेमाल कर रहा है, ये बात घुमा रहा है, ये सच नहीं बोल रहा। लेकिन जब वही चालाकी अपने भीतर होती है तब दिखाई क्यों नहीं देती? यही सबसे बड़ा रहस्य है। दूसरे की चालाकी को देखना आसान है क्योंकि तुम उससे थोड़ी दूरी पर हो, लेकिन अपने मन की चालाकी, उससे तुम इतने जुड़े हुए हो कि तुम्हें लगता है वही तुम हो। और यहीं से यात्रा शुरू होती है। मन बहुत अद्भुत है, इतना अद्भुत कि वो तुम्हें हर समय ये विश्वास दिलाता रहता है कि जो भी हो रहा है तुम कर रहे हो, जबकि अधिकतर समय तुम नहीं, तुम्हारा मन कर रहा होता है। एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा मैं बहुत परेशान हूं, मैं निर्णय नहीं ले पाता। मैंने पूछा जब निर्णय नहीं लेते तो क्या करते हो? उसने कहा बहुत सोचता हूं। मैंने पूछा और सोचने के बाद? उसने कहा फिर भी निर्णय नहीं ले पाता। मैंने कहा तो तुम सोच नहीं रहे, तुम समय खरीद रहे हो। वो चौंक गया। लेकिन यही तो मन की चालाकी है, वो तुम्हें सोचने का भ्रम देता है जबकि वास्तव में वो तुम्हें निर्णय से बचा रहा होता है। ध्यान से देखना, जब तुम कहते हो मैं थोड़ा और सोचूंगा, क्या सच में सोच रहे हो या डर रहे हो? जब तुम कहते हो अभी समय सही नहीं है, क्या सच में समय सही नहीं, या तुम असफलता से बच रहे हो? मन सीधे कभी नहीं बोलता। अगर मन सीधे बोले तो पकड़ा जाएगा। वो कहेगा नहीं मैं डर गया हूं, वो कहेगा अभी रणनीति बनाते हैं, वो कहेगा नहीं मुझे चोट लगी है, वो कहेगा मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, वो कहेगा नहीं मैं ईर्ष्या कर रहा हूं, वो कहेगा मैं तो बस उसकी सच्चाई बता रहा हूं। मन हमेशा सुंदर कपड़े पहनकर आता है, क्रोध न्याय बनकर आता है, डर समझदारी बनकर आता है, आलस शांति बनकर आता है, अहंकार आत्मसम्मान बनकर आता है। और यही कारण है कि अपने मन की चालाकी देखना इतना कठिन है। एक छोटी सी बात करो, आज पूरे दिन अपने हर निर्णय के पीछे सिर्फ एक प्रश्न रखो, मुझे इससे क्या मिल रहा है? अगर किसी से बात कर रहे हो, मुझे क्या मिल रहा है? अगर सोशल मीडिया खोल रहे हो, मुझे क्या मिल रहा है? अगर बहस कर रहे हो, मुझे क्या मिल रहा है? अगर दुखी हो, मुझे क्या मिल रहा है? तुम चौंक जाओगे, क्योंकि कई बार तुम दुख इसलिए पकड़े रहते हो क्योंकि उससे पहचान मिलती है। कई लोग खुश नहीं होना चाहते, ये सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन दुख उन्हें विशेष बना देता है। अगर वे खुश हो गए तो बहाना खत्म हो जाएगा, फिर उन्हें जीना पड़ेगा। मन बड़ी चालाकी से कहता है मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन भीतर से चाहता है सब बदल जाएं, मैं वही रहूं। तुमने नोटिस किया, लोग कहते हैं मुझे शांति चाहिए, लेकिन शांति की दिशा में कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि मन शांति नहीं चाहता, मन नियंत्रण चाहता है। शांति में मन का अंत शुरू हो जाता है। मन को समस्या पसंद है, समस्या होगी तो मन चलता रहेगा, इसलिए मन नई समस्याएं बनाता है। एक खत्म हुई नहीं कि दूसरी। तुमने कभी देखा, जिस चीज के लिए महीनों परेशान थे, जब वो मिल गई कुछ दिनों बाद नया तनाव आ गया। क्यों? क्योंकि समस्या बाहर नहीं थी, समस्या ये थी कि मन को चलने के लिए ईंधन चाहिए, और ईंधन है अधूरापन। मन कहता है बस ये मिल जाए फिर शांत, लेकिन वो झूठ बोल रहा होता है। मन कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि अगर संतुष्ट हो गया तो उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी। अब प्रश्न है अपने मन की चालाकी कैसे देखें? पहला कदम, मन को तुरंत मत मानो। कोई विचार आया मत कहो यही सच है, सिर्फ कहो दिलचस्प। बस देखो विचार आया मैं बेकार हूं, मत मानो। देखो विचार आया वो मुझे पसंद नहीं करता, मत मानो। देखो विचार आया मैं महान हूं, इसे भी मत मानो। देखो ध्यान का अर्थ विचार रोकना नहीं, ध्यान का अर्थ है विचारों पर विश्वास रोकना। बहुत अंतर है। जब तुम विश्वास हटाते हो तब पहली बार देखने लगते हो, और तब तुम एक अजीब चीज देखोगे। तुम्हारे भीतर आवाजें हैं, एक कहती काम करो, दूसरी कहती है आराम करो, तीसरी कहती है तुम कुछ नहीं कर सकते,
चौथी कहती है तुम सबसे बेहतर हो। तो असली तुम कौन हो जो इन सबको सुन रहा है? उसे पहचानो। मन बदलता रहता है, देखने वाला नहीं बदलता। यही स्वतंत्रता है। एक दिन तुम बैठोगे और अचानक देखोगे मन फिर कहानी बना रहा है, फिर किसी को दोष दे रहा है, फिर भविष्य बना रहा है, फिर पुरानी चोट दोहरा रहा है। और पहली बार तुम मुस्कुरा दोगे, क्योंकि अब तुम पकड़े नहीं जाओगे, तुम समझ जाओगे, अच्छा ये मेरा मन है, मैं नहीं। और उस दिन एक बड़ी घटना घटती है। मन खत्म नहीं होता, लेकिन उसकी सत्ता खत्म हो जाती है। फिर मन सेवक बन जाता है। पहले मालिक था, पहले तुम हर विचार के पीछे भागते थे। अब विचार आते हैं, जाते हैं, और भीतर कोई शांत बैठा रहता है। उसे देखने की कला ही ध्यान है। और अपने मन की चालाकी को देख लेना आधा जागरण है, बाकी आधा अपने आप होने लगता है। लेकिन अभी यात्रा शुरू हुई है, क्योंकि मन की सबसे बड़ी चालाकी वो नहीं है जो दिखाई देती है। सबसे बड़ी चालाकी वो है जो आध्यात्मिक दिखती है। ये सुनकर लोग चौंकते हैं। वे सोचते हैं चालाकी तो पैसा कमाने में होगी, नाम कमाने में होगी, दूसरों को हराने में होगी। नहीं, मन वहां सबसे ज्यादा चालाक होता है जहां तुम उसे सबसे कम शक करते हो। मन धर्म का उपयोग कर सकता है, ध्यान का उपयोग कर सकता है, ज्ञान का उपयोग कर सकता है, यहां तक कि त्याग का भी उपयोग कर सकता है। एक आदमी कहता है मैं बहुत सरल हूं, जरा गौर करना। जिसे सच में सरल होना आता है वो घोषणा नहीं करता। जिसे कहना पड़ रहा है मैं विनम्र हूं, वो शायद विनम्र नहीं है, क्योंकि विनम्रता दिखाई नहीं जाती, वो तो सुगंध की तरह होती है। मन बड़ा कलाकार है। अगर उसे अहंकार चाहिए वो अमीरी से ले लेगा, अगर अमीरी से नहीं मिला वो सादगी से ले लेगा, अगर सादगी से नहीं मिला वो आध्यात्मिकता से ले लेगा। वो कहेगा देखो मैं बाकी लोगों जैसा नहीं हूं, और यही अहंकार का नया रूप है। ध्यान रखना, अहंकार हमेशा ऊंचा महसूस करना चाहता है। कैसे? ये महत्वपूर्ण नहीं। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, वो सोचता है मैं खास हूं। किसी ने गाड़ी छोड़ दी, वो सोचता है मैं उससे भी ज्यादा खास हूं। मन जीत गया, रूप बदल गया, खेल वही रहा। अब तुम पूछोगे फिर करें क्या? कुछ भी मत करो। देखो, याद रखना, सुधारना देखने से छोटा काम है। पहले देखना सीखो, क्योंकि जो बिना देखे सुधारता है वो सिर्फ नया मुखौटा पहनता है। तुमने देखा होगा कई लोग गुस्सा छोड़ना चाहते हैं, वे दबाना शुरू कर देते हैं, ऊपर से शांत, भीतर से उबलते हुए। अब मन कहता है देखो कितना शांत हो गया हूं, लेकिन केवल अभिव्यक्ति बदली, ऊर्जा नहीं। इसलिए परिवर्तन मत करो, पहले प्रकाश लाओ, अंधेरा खुद चला जाएगा। एक प्रयोग करो, जब अगली बार क्रोध आए उसे रोकना मत, उसे निकालना भी मत, सिर्फ बैठ कर देखो शरीर में कहां है, सीने में, गले में, सांस तेज हो रही है, हाथ कस रहे हैं, क्या मन कहानी बना रहा है, क्या बार बार वही दृश्य दोहरा रहा है? बस देखो, तुम पहली बार समझोगे क्रोध व्यक्ति नहीं, घटना है, और घटना आती है, जाती है। तुम स्थायी हो, वो अस्थाई। लेकिन मन चाहता है कि तुम हर अस्थाई चीज से अपनी पहचान बना लो। एक दिन खुश, तुम कहते हो मैं खुश हूं, दूसरे दिन दुख, तुम कहते हो मैं दुखी हूं, तीसरे दिन डर, तुम कहते हो मैं डर गया। लेकिन क्या तुमने कभी कहा मेरे भीतर खुशी आई है, मेरे भीतर दुख आया है, मेरे भीतर डर आया है? नहीं, क्योंकि मन हर अनुभव पर तुम्हारा नाम लिख देता है और तुम मान लेते हो। यही भ्रम है। एक बहुत सूक्ष्म बात समझना, मन कभी वर्तमान में नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वर्तमान में उसकी जरूरत नहीं। अभी इस क्षण अगर तुम सिर्फ बैठो और सुनो और कुछ न करो तो समस्या कहां है? अधिकतर समय कोई समस्या नहीं, लेकिन मन को वर्तमान से डर लगता है, इसलिए वो या तो अतीत देगा या भविष्य।
अतीत इसलिए कि वहां अपराध बोध है, भविष्य इसलिए कि वहां चिंता है, और दोनों में मन जिंदा रहता है। तुम सड़क पर चल रहे हो, मन कहेगा पिछली बार उसने ऐसा क्यों कहा, फिर अगर ऐसा हो गया तो फिर मुझे वो बनना चाहिए, फिर मैं पीछे रह गया। एक भी विचार अभी से संबंधित नहीं, लेकिन तुम इतने आदी हो गए हो कि तुम्हें यह सामान्य लगता है। यह सामान्य नहीं है, यह अभ्यास है, और जो अभ्यास से बना है वो देखा जा सकता है। एक बार एक युवक आया, उसने कहा मुझे लगता है मैं बहुत सोचता हूं। मैंने पूछा अभी सोच रहे हो? उसने कहा नहीं। मैंने कहा तो देखो, सोचना रुक सकता है। इसका अर्थ तुम सोच नहीं हो। अगर तुम सोच होते तो रुक नहीं सकते। तुम सांस देख सकते हो, मतलब तुम सांस नहीं। तुम शरीर देख सकते हो, मतलब तुम शरीर से बड़े हो। तुम विचार देख सकते हो, मतलब तुम विचार नहीं। लेकिन मन को यह बात पसंद नहीं, क्योंकि जिस दिन तुमने जान लिया कि तुम मन नहीं, उस दिन मन सिंहासन खो देगा। इसलिए वो जल्दी जल्दी पहचान बनाता है। वो कहेगा ये मेरी राय है, मेरा धर्म, मेरा दर्द, मेरा विचार, मेरा अनुभव, मेरा अपमान, सब मेरा। कभी पूछा जो मेरा कह रहा है वो कौन है? यहीं से ध्यान जन्म लेता है। और जब तुम ये पूछते हो, मन जवाब देता है, लेकिन उत्तर मत मानना। मन तुरंत बोल देगा मैं आत्मा हूं, मैं चेतना हूं, मैं ऊर्जा हूं। ये सब शब्द हैं। तुम शब्द मत पकड़ो, अनुभव पकड़ो। बैठो, आंख बंद करो और पूछो अगला विचार कहां से आएगा। इंतजार करो, ध्यान देना। जैसे ही तुम सच में इंतजार करोगे, कुछ क्षणों का अंतराल आता है। विचार नहीं, केवल जागरूकता, वही दरवाजा है। लेकिन मन तुरंत आएगा, वाह आज ध्यान अच्छा हुआ, और फिर वापस पकड़ लेगा। इसलिए अनुभव को भी मत पकड़ो। मन अनुभवों का कलेक्टर है। वो कहता है मुझे और अनुभव चाहिए, लेकिन जो देख रहा है उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे केवल होना आता है। और धीरे धीरे तुम देखोगे, तुम पहले जैसे प्रतिक्रिया नहीं कर रहे। पहले कोई कुछ कहता था, पूरा दिन खराब। अब सुनते हो, देखते हो, गुजर जाता है। पहले कोई तारीफ करता था, तुम उड़ जाते थे, अब मुस्कुरा देते हो। पहले अकेलापन डराता था, अब वही जगह विश्राम बन जाती है। क्यों? क्योंकि अब मन अकेला नहीं छोड़ रहा, तुम उसके साथ हो। याद रखना, मन से लड़ना नहीं, मन को हराना नहीं, मन को खत्म नहीं करना। यह भी मन की चालाकी है, क्योंकि अगर तुम लड़ोगे तो लड़ने वाला भी मन होगा। बस इतना करना, जब भी मन कुछ बोले, एक क्षण रुकना और भीतर कहना मैं सुन रहा हूं। सिर्फ इतना, तुरंत एक दूरी बनती है, और उसी दूरी में स्वतंत्रता जन्म लेती है। एक दिन ऐसा आएगा, तुम्हारे भीतर विचार होंगे लेकिन शोर नहीं, भावनाएं होंगी लेकिन तूफान नहीं, काम होगा लेकिन तनाव नहीं। और तब पहली बार समझोगे शांति बनाई नहीं जाती। शांति तो हमेशा थी, सिर्फ मन की चालाकियां बहुत शोर कर रही थी। और जिस दिन तुमने उन्हें देख लिया, उसी दिन उनकी ताकत कम होने लगी। देखना ही परिवर्तन है, बाकी सब प्रयास है। और अब एक और गहरी बात समझो, मन केवल चालाक नहीं है, मन बहुत धैर्यवान भी है। तुम सोचते हो कि तुमने उसे समझ लिया, लेकिन वो तुरंत नया रूप बना लेता है। आज तुमने देखा, मैं बहुत तुलना करता हूं, अगले दिन मन कहेगा देखो मैं अब तुलना नहीं करता, मैं दूसरों से बेहतर हूं। तुम हंसोगे, लेकिन यही होता है। अहंकार हार कर भी जीतने की कोशिश करता है। वो तुम्हारी जागरूकता को भी अपनी उपलब्धि बना लेना चाहता है। तुम किसी दिन ध्यान करके उठते हो, भीतर थोड़ी शांति होती है, और अचानक मन फुसफुसाता है। अब तुम बाकी लोगों से थोड़े जागे हुए हो, बस खेल फिर शुरू। पहले तुम पैसे से बड़े बनते थे, अब जागरूकता से बड़े बनने लगे। मन को फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ केंद्र में रहना है।
इसलिए बहुत सावधान रहना। जागरूक व्यक्ति कभी दावा नहीं करता कि वो जागरूक है, जैसे स्वस्थ आदमी हर समय नहीं कहता मैं स्वस्थ हूं। जो सच में प्रेम करता है वो बार बार नहीं कहता मैं प्रेम करता हूं। जो सच में शांत है वो शांति साबित नहीं करता। सत्य को घोषणा की जरूरत नहीं, घोषणा अक्सर कमी की होती है। अब एक छोटी घटना देखो, मान लो किसी ने तुम्हारी आलोचना कर दी, तुरंत भीतर कुछ उठता है, मन कहता है उसे जवाब दो, उसे दिखाओ, उसे समझाओ। अब रुको और देखो, इतनी जल्दी क्यों? क्या सच में सत्य की रक्षा करनी है या छवि की? बहुत बार तुम सत्य नहीं बचा रहे होते, तुम अपने बनाए हुए चित्र को बचा रहे होते हो। और चित्र जितना बड़ा उतना डर, क्योंकि उसे टूटने का डर रहेगा। इसलिए कुछ लोग बहुत संवेदनशील होते हैं, जरा सी बात से टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि भीतर वास्तविक अस्तित्व कम है, कल्पना ज्यादा है। जो वास्तविक है उसे चोट नहीं लगती, जो कल्पना है वो हर समय डरती है। तुम्हारे बारे में किसी ने कुछ कहा, अगर वो सच है तो सीखो, अगर झूठ है तो जाने दो। लेकिन मन दोनों में पीड़ा पैदा कर देगा। अगर सच तो अपराध बोध, अगर झूठ तो क्रोध। उसे कुछ न कुछ चाहिए। मन खाली नहीं बैठ सकता, क्योंकि मन का अस्तित्व गति पर है। रुको और इसे बहुत ध्यान से सुनो। मन का सबसे बड़ा डर मृत्यु नहीं, मन का सबसे बड़ा डर मौन है, क्योंकि मौन में उसे दिखने लगता है वो जरूरी नहीं था। इसीलिए लोग हर समय व्यस्त हैं। फोन, संगीत, वीडियो, बातें, योजनाएं, काम, सोचना। कुछ न कुछ अकेले बैठना कठिन क्यों लगता है? क्योंकि वहां पहली बार तुम अपने मन से मिलते हो, और मन से मिलना आसान नहीं, क्योंकि वो सुंदर नहीं दिखता। वहां ईर्ष्या मिलेगी, डर मिलेगा, अधूरे सपने मिलेंगे, दबे हुए आंसू मिलेंगे। इसलिए लोग भागते, लेकिन ध्यान भागना नहीं, ध्यान वापस आना है। एक कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो, 10 मिनट कुछ मत करो, तुम देखोगे मन बेचैन हो जाएगा, कहने लगेगा उठो, कुछ करो, मोबाइल देखो, कल का सोचो, योजना बनाओ। क्यों? क्योंकि उसे डर लग रहा है। तुम पहली बार उसके बिना बैठ रहे हो, और अगर तुम रोज ऐसा करोगे, धीरे धीरे एक अजीब परिवर्तन होगा। विचार कम नहीं होंगे पहले, लेकिन उनकी पकड़ कम होगी। फिर तुम देखोगे विचार चल रहे हैं और तुम देख रहे हो। फिर देखोगे कुछ क्षण बिना विचार के भी हैं। फिर देखोगे उन क्षणों में कोई कमी नहीं, उल्टा वहां अधिक जीवन है, अधिक स्पष्टता है। मन हमेशा कहता है और जागरूकता कहती है, यही मन कहता है। जब ये होगा तब जागरूकता कहती है। अभी मन कहता है कुछ बनो, जागरूकता कहती है देखो कौन हो। एक दिन तुम खुद को पकड़ लोगे, बहुत छोटे क्षण में कोई तुम्हारी तारीफ करेगा, भीतर तुरंत कुछ फूलेगा, और अचानक तुम देख लोगे अच्छा ये अहंकार है, उसे मत रोको, मत दबाओ, बस देखो। देखने से ऊर्जा बदलती है। एक और दिन कोई तुम्हें अनदेखा करेगा, भीतर दर्द उठेगा। फिर देखो क्या मुझे व्यक्ति चाहिए था या मान्यता, और तुम्हें पता चलेगा मैं प्रेम नहीं खोज रहा था, मैं पुष्टि खोज रहा था। यह खोज बहुत कीमती है, क्योंकि अधिकांश लोग कभी यह नहीं देख पाते। वे पूरी जिंदगी कहते रहते हैं मुझे प्रेम चाहिए, लेकिन भीतर मांग होती है मुझे महत्व चाहिए। और जहां महत्व चाहिए वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम में तुम घुलते हो, महत्व में तुम बड़े बनते हो। दोनों विपरीत हैं। मन प्रेम भी सौदे में बदल देता है। मैं इतना दूंगा, इतना मिलेगा, मैं इतना अच्छा, मुझे बदले में सम्मान चाहिए। लेकिन प्रेम गणित नहीं। प्रेम तो वहां होता है जहां देने वाला भी धीरे धीरे गायब होने लगे। इसी तरह ध्यान भी कोई उपलब्धि नहीं, ध्यान कोई ट्रॉफी नहीं।
वो धीरे धीरे तुम्हें हल्का कर देता है और तब तुम एक बहुत सुंदर चीज देखते हो। जिंदगी खुद चल रही है, तुमने सांस नहीं बनाई, दिल नहीं चलाया, पेड़ नहीं उगाए, सूरज नहीं निकाला, बहुत कुछ बिना तुम्हारे हो रहा है। तो फिर हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश क्यों? मन नियंत्रण चाहता है क्योंकि उसे भरोसा नहीं। जागरूकता नियंत्रण छोड़ती है क्योंकि उसे अनुभव हो जाता है। और यहां सावधान रहना, छोड़ने का मतलब लापरवाही नहीं, छोड़ने का मतलब है पूरा करो लेकिन पकड़ो मत, प्रेम करो लेकिन मालिक मत बनो, काम करो लेकिन पहचान मत बनाओ, जियो लेकिन जमा मत करो। मन जमा करता है, जागरूकता अनुभव करती है और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जहां तुम अपने भीतर बैठकर अपने मन को काम करते देखते हो, जैसे आकाश बादलों को देखता है। बादल आते जाते, आकाश नहीं भागता। उसी तरह क्रोध आएगा, डर आएगा, वासना आएगी, महत्वाकांक्षा आएगी, उत्साह आएगा, उदासी आएगी, लेकिन भीतर कुछ रहेगा जो केवल देख रहा है। और उस देखने में कोई निर्णय नहीं, क्योंकि निर्णय भी मन का हिस्सा है। सिर्फ देखना, सिर्फ उपस्थित होना। और तब धीरे धीरे तुम समझोगे मुझे मन से मुक्त नहीं होना था, मुझे उससे सम्मोहित होना बंद करना था। वो रहेगा लेकिन अब वो मालिक नहीं होगा, अब वो उपकरण होगा। और पहली बार तुम सोच का उपयोग करोगे, सोच तुम्हारा उपयोग नहीं करेगी। यही भीतर की क्रांति है, यही असली बुद्धिमत्ता है। और इस बुद्धिमत्ता में कोई शोर नहीं होता, सिर्फ एक शांत स्पष्टता होती है जो कहती नहीं मैं जान गया। वो केवल मुस्कुराती है और देखती रहती है। और अब एक ऐसी जगह आते हैं जहां मन की चालाकी सबसे सूक्ष्म हो जाती है, इतनी सूक्ष्म कि अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो पूरी जिंदगी उसी को अपना स्वभाव समझकर जी लोगे। मन केवल विचार नहीं बनाता, मन पहचान बनाता है। और पहचान सबसे बड़ा जाल है। एक आदमी कहता है मैं ऐसा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे ही कोई कहता है मैं ऐसा हूं, यात्रा रुकने लगती है। क्यों? क्योंकि उसने खुद को परिभाषित कर लिया। मैं गुस्से वाला हूं, मैं शर्मीला हूं, मैं इमोशनल हूं, मैं ओवरथिंकर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं बहुत अलग हूं। ये सब वाक्य दिखने में सामान्य है, लेकिन इनमें एक बहुत गहरी चालाकी छिपी है। क्योंकि अब परिवर्तन मुश्किल हो गया। अब जो भी होगा उसी पहचान के भीतर होगा। अगर तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूं तो तुमने दरवाजा बंद कर दिया। मन को पहचान पसंद है। क्यों? क्योंकि पहचान स्थिरता देती है और मन को अज्ञात से डर लगता है। लेकिन जीवन पहचान नहीं है, जीवन प्रवाह है। तुम हर क्षण बदल रहे हो, तुम्हारा शरीर बदल रहा है, भावनाएं बदल रही हैं, समझ बदल रही है। फिर ये मैं ऐसा हूं कहां से आया? ये स्मृतियों का संग्रह है। तुम्हें कुछ घटनाएं याद हैं, उनसे निष्कर्ष बना लिया और अब उसे अपना चेहरा बना लिया। यही मन का खेल है। एक बच्चा स्कूल में बोलता है, लोग हंसते, वो चुप हो जाता है। कुछ साल बाद कहता है मैं अंतर्मुखी हूं। क्या सच में? या एक घटना से पहचान बना ली। किसी ने प्रेम में चोट दी, अब कहता है मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। क्या सच में? या दर्द को दर्शन बना लिया। मन दर्द को सिद्धांत बना देता है, क्योंकि सिद्धांत सुरक्षित लगते, लेकिन सुरक्षा और जीवन साथ नहीं चलते। जहां बहुत सुरक्षा है वहां बहुत कम जीवन बचता है। देखना, लोग जी नहीं रहे, वे दोहरा रहे हैं। सुबह वही, सोच वही, प्रतिक्रिया वही, शिकायत वही, डर वही। और फिर कहते हैं जिंदगी बदल नहीं रही। जिंदगी नहीं, तुम्हारा पैटर्न नहीं बदल रहा। और पैटर्न कैसे टूटता है? बल से नहीं, जागरूकता से। कल से एक खेल करना, जब भी तुम में शब्द बोलो एक क्षण रुकना, पूछना ये कौन बोल रहा है। अगर कहते हो मैं दुखी हूं, पूछो कौन। अगर कहते हो मैं सफल हूं, पूछो कौन। अगर कहते हो
मैं हार गया। पूछो कौन? तुम देखोगे। अधिकतर समय कोई पुरानी कहानी बोल रही है, वर्तमान नहीं। मन वर्तमान से नहीं बोलता, वो संग्रहालय से बोलता है। उसके पास पुराने अनुभव हैं और वो हर नए व्यक्ति को भी पुराने चश्मे से देखता है। इसलिए तुम लोगों को नहीं देखते, तुम अपनी स्मृति देखते हो। किसी ने एक बार धोखा दिया, अब हर कोई संदिग्ध। किसी ने सम्मान दिया, अब उसी सम्मान की भूख। मन निष्पक्ष नहीं, मन निष्कर्षों का ढेर है। और यही कारण है कि मन कभी सच नहीं देख सकता। वो हमेशा तुलना करता है, मापता है, वर्ग बनाता है, निर्णय देता है, लेकिन जीवन किसी श्रेणी में नहीं आता। एक फूल खिलता है, उसे कोई चिंता नहीं मैं दूसरे फूल से बेहतर हूं या नहीं। एक नदी बहती है, उसे कोई लक्ष्य नहीं समुद्र मुझे पहचान देगा या नहीं। एक पक्षी गाता है, वो नहीं सोचता कितने लोग सुन रहे हैं, लेकिन मन हर चीज को प्रदर्शन बना देता है। तुम ध्यान भी कर रहे हो, भीतर आवाज, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं अच्छा कर रहा हूं, कुछ अनुभव क्यों नहीं, ये भी मन। तुम प्रेम कर रहे हो, सामने वाला कितना दे रहा, ये भी मन। तुम काम कर रहे हो, भीतर आवाज, लोग क्या सोचेंगे, ये भी मन। मन हर जगह बीच में आ जाता है और इसलिए जीवन भारी हो जाता है। अब एक बहुत सुंदर प्रयोग, एक दिन ऐसा बिताओ जहां तुम किसी को प्रभावित करने की कोशिश न करो, न समझदार दिखना, न अच्छा, न मजाकिया, न गहरा, सिर्फ सामान्य। देखना क्या होता है। पहले बेचैनी होगी, मन कहेगा कुछ तो करो, कोई पहचान बनाओ। लेकिन अगर तुम टिक गए तो एक हल्कापन पैदा होगा, क्योंकि अभिनय थका देता है, होना नहीं थकाता। एक पेड़ नहीं थकता पेड़ होने में, समुद्र नहीं थकता समुद्र होने में। मनुष्य थक जाता है क्योंकि वो जो है उससे ज्यादा कुछ बनने की कोशिश करता रहता है। और यहां एक गलतफहमी मत रखना, इसका मतलब यह नहीं कि सपने छोड़ दो, काम छोड़ दो, उद्देश्य छोड़ दो, नहीं। बाहर निर्माण करो लेकिन भीतर खाली रहो। करो लेकिन कर्ता मत बनो। यही कला है। एक कलाकार चित्र बनाता है, अगर वो हर ब्रश स्ट्रोक में अपनी पहचान जोड़ दे तो डर जाएगा, लेकिन अगर वो खेल की तरह करे तो सौंदर्य आता है। जीवन भी ऐसा ही है। अब एक और चालाकी, मन कहता है जब मैं पूरी तरह समझ जाऊंगा तब जीऊंगा। ये बहुत बड़ा धोखा है। मन पूर्णता चाहता है, जीवन अधूरापन स्वीकार करता है। मन कहता है सब साफ हो जाए फिर कदम उठाऊंगा, लेकिन जीवन धुंध में चलता है। कोई भी पूरी तैयारी में नहीं जीता। जो लोग जीते हैं वे अनिश्चितता के साथ चलते हैं। मन इंतजार करता रहता है और जिंदगी निकल जाती है। इसलिए देखना, क्या मैं सच में तैयारी कर रहा हूं या टाल रहा हूं? मन टालने को तैयारी कह देता है, डर को बुद्धिमानी, संकोच को गहराई। और तुम विश्वास कर लेते हो, लेकिन देखने वाला विश्वास नहीं करता। वो सुनता है, जांचता है और फिर शांत रहता है। धीरे धीरे तुम देखोगे जो बातें पहले बहुत बड़ी लगती थी वे छोटी होने लगी। जो लोग पहले तुम्हारा पूरा मूड बदल देते थे अब सिर्फ एक घटना बन गए। जो डर पहले पहाड़ था अब धुंध जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि देखने वाले की जगह मजबूत हो रही है। और जब देखने वाला मजबूत होता है मन अपने आप नरम हो जाता है। उसे हराने की जरूरत नहीं पड़ती, बस पहचान टूटती जाती है। और फिर एक दिन तुम बैठोगे, कुछ नहीं होगा, कोई अनुभव नहीं, कोई प्रकाश नहीं, कोई चमत्कार नहीं, लेकिन भीतर एक साधारण सा अनुभव होगा। मैं ठीक हूं, बिना कारण, बिना उपलब्धि, बिना प्रमाण। और यही सबसे बड़ी घटना है, क्योंकि पहली बार खुशी किसी कारण से नहीं आई, वो तुम्हारी प्रकृति से आई। और उसी दिन तुम समझोगे मन हमेशा कुछ बनना चाहता था, लेकिन जो खोज रहा था वो पहले से यही था। और अब एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां बहुत कम लोग सच में जाना चाहते हैं, क्योंकि यहां मन की चालाकी पकड़ी नहीं जाती, यहां मन की जड़ दिखाई देने लगती है।
और जड़ क्या है? नियंत्रण। मन हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है, दूसरों को, परिस्थितियों को, भविष्य को, भावनाओं को, यहां तक कि खुद को भी। लेकिन तुमने कभी सोचा ये नियंत्रण की भूख आती कहां से है? डर से। जहां भरोसा नहीं होता वहां नियंत्रण पैदा होता है, और जहां भरोसा होता है वहां सहजता आती है। इसलिए जो व्यक्ति बहुत नियंत्रित दिखता है अक्सर भीतर बहुत डरा हुआ होता है। वो हर बात तय करना चाहता है, हर परिणाम जानना चाहता है, हर व्यक्ति को समझ लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि अज्ञात उसे असुरक्षित लगता है, लेकिन जीवन अज्ञात है। अगर सब पहले से पता हो तो जीवन नहीं, कार्यक्रम बन जाएगा। फिर आश्चर्य नहीं बचेगा, फिर खोज नहीं बचेगी, फिर प्रेम भी नहीं बचेगा, क्योंकि प्रेम में भी कोई गारंटी नहीं। तुम किसी से प्रेम करते हो, तुम नहीं जानते आगे क्या होगा, और यही उसकी सुंदरता है। लेकिन मन कहता है पहले वादा दो, पहले निश्चितता दो, पहले सुरक्षा दो, फिर मैं खुलूंगा। और इस तरह वो कभी खुलता ही नहीं। एक आदमी नदी के किनारे खड़ा था। उसने कहा मैं तैरना सीखना चाहता हूं, लेकिन पहले यह सुनिश्चित कर दो कि मैं डूबूंगा नहीं। अब उसे कौन समझाए? पानी में उतरे बिना तैरना नहीं आता। जीवन भी ऐसा ही है। मन हर समय किनारे खड़ा है और कहता है जब सब साफ हो जाएगा तब जीऊंगा। लेकिन जीवन इंतजार नहीं करता, वो बहता रहता है। और धीरे धीरे आदमी देखता है साल निकल गए, वो तैयारी करता रहा, जीना शुरू नहीं किया। अब एक और चालाकी, मन तुलना से अपनी पहचान बनाता है। तुमने नोटिस किया? अगर दुनिया में सिर्फ तुम होते तो क्या तुम खुद को सफल कहते, सुंदर कहते, असफल कहते? नहीं, ये सब तुलना से पैदा हुए विचार हैं। मन को दूसरों की जरूरत है, क्योंकि वो अकेले टिक नहीं सकता। इसलिए वो हर समय देखता है किसके पास क्या है, कौन कहां पहुंचा, किसको कितना मिला। और इस तुलना का कोई अंत नहीं, क्योंकि हमेशा कोई आगे होगा और हमेशा कोई पीछे। अगर तुम तुलना से खुशी ढूंढोगे तो वो हमेशा अस्थाई होगी, क्योंकि तुलना बदलती रहती है। आज तुम ऊपर, कल कोई और, फिर बेचैनी। इसलिए देखना, मैं जो चाहता हूं वो सच में मेरा है या मैंने देखकर चाहा? कई सपने तुम्हारे नहीं, वे उधार हैं समाज से, परिवार से, दूसरों से, और मन उन्हें अपना घोषित कर देता है। फिर पूरी जिंदगी भागो और अंत में पता चलता है जहां पहुंचा वहां जाना ही नहीं था। इसलिए थोड़ा रुकना और पूछना, अगर कोई मुझे देख न रहा हो तो क्या मैं फिर भी यही करूंगा? बहुत गहरा प्रश्न है। अगर जवाब नहीं है तो समझना शायद मन पहचान बना रहा था। अब एक और परत, मन हमेशा कहानी बनाता है। घटना छोटी होती है, कहानी बड़ी। किसी ने जवाब नहीं दिया, घटना खत्म, लेकिन मन, शायद उसे मैं पसंद नहीं, शायद मैंने गलती की, लोग बदल गए, मेरे साथ ही ऐसा होता है। देखा, घटना से कहानी और कहानी से पीड़ा। तुम्हारी आधी तकलीफें घटनाओं से नहीं, उनकी कहानियों से हैं। एक वाक्य याद रखना, जो हुआ वो एक बात है, मैंने उसके बारे में क्या बना लिया वो दूसरी। जैसे ही ये दिखने लगे मन की पकड़ टूटने लगती है। एक और चालाकी, मन हमेशा विशेष बनना चाहता है, या तो सबसे ऊपर या सबसे नीचे, लेकिन सामान्य नहीं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत महान हूं, और कुछ कहते हैं मैं बहुत खराब हूं। ध्यान देना, दोनों जगह मैं केंद्र में है। एक ऊपर बैठा है, एक नीचे, लेकिन दोनों मंच पर हैं। जागरूकता मंच से उतर जाती है। उसे विशेष नहीं बनना, उसे होना है। और यह होना बहुत साधारण लगता है, इतना साधारण कि मन उसे मिस कर देता है, क्योंकि मन को नाटक चाहिए। तुम कभी शांत बैठो, कुछ क्षण बाद मन कहेगा कुछ हो नहीं रहा, लेकिन शायद पहली बार वही हो रहा है जो हमेशा से चाहिए था।
शांति बहुत नाटकीय नहीं होती, वो धीरे आती है, जैसे सुबह की रोशनी। कोई शोर नहीं, लेकिन अंधेरा चला जाता है। अब देखो, मन हर चीज को भविष्य में डालता है। मैं खुश हो जाऊंगा, मैं शांत हो जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन पहुंचता कौन है? मन। और जो पहुंचता है वो तुरंत नया लक्ष्य बना देता है। इसलिए एक दिन बैठना और पूछना, अगर कुछ बदलना न हो तो इस क्षण में क्या कमी है? मन तुरंत जवाब देगा। उसे मत सुनो, महसूस करो। शरीर सांस ले रहा है, धरती है, आकाश है, तुम हो। इस क्षण वास्तव में क्या टूटा है? अक्सर कुछ नहीं, लेकिन मन भविष्य का बोझ लेकर बैठा है और तुम्हें लगता है वर्तमान भारी है। नहीं, वर्तमान हल्का है, मन भारी है। और अब सबसे सूक्ष्म चालाकी, मन कहता है मैं देख रहा हूं, लेकिन असल में वो विश्लेषण कर रहा होता है। देखना और सोचना अलग है। सोचना शब्दों से होता है, देखना मौन से। जब तुम फूल देखते हो और तुरंत कहते हो सुंदर, तभी अनुभव थोड़ा टूट गया, नाम आ गया। जब तुम किसी को देखते हो और तुरंत राय बना लेते हो, अनुभव खत्म, मन बीच में आ गया। इसलिए कभी कभी सिर्फ देखो, बिना नाम, बिना निर्णय, बिना अर्थ। तुम चौंकोगे। दुनिया बदल नहीं गई, लेकिन तुम्हारा अनुभव बदल गया। और धीरे धीरे एक दिन तुम खुद को भी ऐसे देखोगे, बिना निर्णय, बिना लेबल, बिना कहानी। और उस दिन एक अजीब स्वतंत्रता जन्म लेती है, क्योंकि पहली बार तुम खुद को सुधारने नहीं, समझने लगते हो। और समझ से जो बदलता है वो स्थायी होता है। बाकी सब प्रयास से आता है, और प्रयास खत्म होते ही चला जाता है। इसलिए याद रखना, मन को हराना नहीं, उसे पकड़ना नहीं, उसे मिटाना नहीं, बस इतना देखना वो कब तुम्हारे नाम से बोल रहा है। और जैसे जैसे ये दिखता जाएगा, तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह पैदा होगी जहां कोई जल्दी नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ होना। और शायद यही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है।